5 दिसंबर को डॉक्टर जफर अल्ताफ को दुनिया से गुजरे 7 साल मुकम्मल हो गए। 18 बरस हर दोपहर इकट्ठे गुजरी। उनकी वफात के बाद कई माह तो मैं दोपहर को घर से निकलना भूल गया था। अरशद शरीफ से ताल्लुक 1998 से कायम था, लेकिन उसके साथ रात की कंपनी ज्यादा होती थी। जब डॉक्टर जफर अल्ताफ की वफात के बाद अरशद शरीफ ने मुझे डिप्रेशन में देखा तो रूटीन बदली। अब वो दोपहर को अपने घर से निकलता तो मुझे फ़ोन करता, बॉस किधर हो, आओ लंच करते हैं। मुझे किसी और मूड में देखकर सख्ती से कहता, फलां जगह पहुंचो, अदील राजा और अली उस्मान को भी बुला लेते, खाना खाया जाता और फिर लंबी गपशप। शाम 6 बजे ख्याल आता या रात 10 बजे शो भी करना है, 11 बजने से पहले ही अली उस्मान का फ़ोन आ जाता कि अरशद साहब पूछ रहे हैं डिनर कहाँ करना है, और फिर रात 3 बजे तक हम इकट्ठे होते। अगले दिन दोपहर को फिर अरशद की कॉल आ जाती और फिर वही शाम 6 बजे और रात 11 बजे। यूँ मैं डॉक्टर जफर अल्ताफ की वफात के सदमे से कुछ बाहर निकला। अरशद को अंदाज़ा था कि मेरा डॉक्टर जफर अल्ताफ से कितना गहरा ताल्लुक था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि अरशद शरीफ को उनसे ज़ाती रंजिश है। दोनों से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक था। डॉक्टर साहब को बताया तो वो बोले, मुझे तो याद नहीं, हो सकता है किसी दोस्त की वजह से फ़ोन कर दिया हो। डॉक्टर साहब बड़े दिल और ज़र्फ के मालिक थे। कहने लगे, अरशद इतना प्यारा लड़का है, आई एम सॉरी अगर इसके ख़ानदान को तकलीफ पहुंची, तुम मुझे इसके घर ले चलो, मैं माजरत कर लेता हूँ। मैंने अरशद शरीफ को कहा, डॉक्टर साहब से किसी ने लाइल्मी में ऐसा काम करा दिया है जिससे तुम्हारे खानदान को तकलीफ पहुंची। वो आप माजरत करना चाहते हैं, लेकिन तुम मुनासिब समझो तो उनके हाथ दोपहर चलकर लंच करते हैं। अब इतना बड़ा बंदा माजरत कर रहा है तो जाने दो। तुम डॉक्टर साहब को जानते हो, वो किसी से डर कर माजरत करने वाले नहीं। उन्हें मैंने जब तुम्हारी साइड पूरी बताई तो उन्हें खुद दुख हुआ कि उनके एक दोस्त ने उनके एतमाद का नाजायज फायदा उठाया। अरशद बारे एक दफ़ा कॉलम में लिखा था कि इसे आप जज्बाती ब्लैकमेल करके कोई बात नहीं मनवा सकते थे। उसे आपने किसी बात पर राजी करना है तो दलील दे। वो बहुत ज़हीन नौजवान था और ऐसे लोग दलील से कायल होते हैं, गुलेल से नहीं। मैं हमेशा उसकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाता था। मैंने उसे दोस्ती का वास्ता देकर कोई बात मनवाने की कोशिश ना की। एक दफ़ा अरशद शरीफ एक चैनल पर ब्यूरो चीफ था तो उसका एक एंकर सहाफ़ियों के खिलाफ प्रोग्राम करना चाह रहा था। उनमें मेरा नाम भी शामिल था। जिन जिन सहाफ़ियों के खिलाफ प्रोग्राम होना था उसमें से अक्सर ने अरशद शरीफ को फ़ोन किया या किसी दोस्त से कराया। मुझे भी इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत मिल चुकी थी। बाकी सब सहाफ़ियों ने इस प्रोग्राम में शिरकत से इनकार कर दिया, लेकिन मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे क्या ज़रूरत है इनकार करने की। जिस दिन प्रोग्राम होना था उससे एक शाम कबल अरशद शरीफ ने मुझे हैरानी से कहा, क्या बात है, पूरे शहर ने मुझे फ़ोन किया है कि अपने एंकर को रोको, इस प्रोग्राम में तुम्हारे खिलाफ भी गुफ्तगू होनी है, लेकिन 2 हफ्ते हो गए हैं, तुमने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा।